हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि भगवान जो है, गॉड के जो है प्लान क्या है आपके लिए। ठीक है ना, गॉड प्लान्स फॉर यू। तो उसके लिए यहाँ पर दो पाइल रखा है। पहला है जजमेंट, ठीक है, और दूसरा है न्यू लाइफ। ये देख लीजिए, मैं कार्ड्स दिखा लेती हूँ। जजमेंट एंड न्यू लाइफ। आपको इन दोनों में से एक पाइल सिलेक्ट करनी है और चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हेलो गाइस, जिन लोगों ने ये जजमेंट कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है कार्ड्स में। मैं पहले सारे कार्ड्स जो है निकाल दूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी। आई थिंक आपने जजमेंट चूज़ किया है। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। इसी से ही पता चल रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। मे बी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप वेट कर रहे हो कि भगवान क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड है सोल सेटिस्फेक्शन। तो मैं बोल रही थी भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कब आपको जस्टिस देंगे, आप शायद उस चीज़ का वेट कर रहे हो। हमारा सेकंड कार्ड है, लेट्स सी, सर्विस। ओके, सोल सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस। ठीक है, ये हमारी यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड है। मैं अभी दूसरे डेक से भी कार्ड निकालूंगी। चलिए दूसरे डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ये हमारे जो कार्ड से ये हमारे आस्क योर गाइड कार्ड, सेम डिवाइन हेल्पर्स। आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। शैडो, डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन हीलर्स। ओके, डिवाइन हेल्पर्स एंड हीलर्स। ठीक है, आप में से मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों की हेल्प करते हो या फिर खुद ही हीलर हो, टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, क्रिस्टल हीलर हो। अ, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, डिस्पेयर है यहाँ पर, नेचर स्पिरिट, अर्थ साइन की मुझे बहुत फीलिंग्स आई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की। हमारा लास्ट कार्ड है डेथ, गार्डियन एंजल। ठीक है, डेथ का मतलब हमेशा लिटरली डेथ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और आपके गार्डियन एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए भगवान ने कुछ बहुत प्लान किया है। देन है सर्वाइवल, बॉटम ऑफ द डेक। डेक, डेथ के बाद सर्वाइवल मतलब डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म होगा। मैं बताऊंगी अच्छे से। हमारे मोनोलॉजी से हमारे पास जो कार्ड है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, और फाइनली हम हमारे टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स है और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छे से मैं शफल कर देती हूँ 2-3 बार और फिर से कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए जो हमारा पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो हाई प्रिस्टेस है बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। और एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। और बॉटम में हमारा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी। साइन के ऊपर मत जाइए। देखिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पर लगता है कि गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा कोई दुखद सिचुएशन से गुज़र रहे हो, बहुत परेशानी भरे माहौल से गुज़र रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हो आपकी जो परेशानी है कब ख़त्म होगी, और भगवान भी वेट कर रहे हैं आपकी जो परेशानी है ये कब ख़त्म करवाएंगे। ठीक है ना। मैं सोल सेटिस्फेक्शन से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं जो चीज़ आपके सोल को सेटिस्फाई करे वो चीज़ बहुत जल्दी आपको देने के लिए। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हमें सेटिस्फाई कुछ ही चीज़ों से लगता है, तो कहीं ना कहीं ये भगवान की प्लानिंग है, आपके दिल को सुकून दे, आपके दिल की शांति दे आपके दिल को। ठीक है ना।
उसके साथ ही है सर्विस। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर, हीलर वगैरह हो, तो या तो आप वो करके या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, आपका जो सोल है उससे सेटिस्फाई होगा, तो कहीं ना कहीं भगवान प्लान कर रहे हैं आपको आपका जो है ड्रीम जॉब देने के लिए। अगर नहीं है तो वैसे ही आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, वैसे ही आप लोगों का जो है दिल पहचान सकते हो, सोल पहचान सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको थोड़ी सर्विस करना बहुत अच्छा रहेगा। सर्विस माने लोगों का हेल्प करना, ठीक है। देखिए, जितना आपसे बल पड़े आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मतलब हो नहीं पाएगा तो आप वैसे ही क्या करोगे, जितना आप कर सकते हो उतना करो। ये आपकी सोल को अंदर से हैप्पी रखेगा और आपको ऐसा लगेगा मैं अचानक से क्यों हैप्पी हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ। सेम है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कौन क्या बोलेगा सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं भगवान प्लान कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ों से डर रहे हो या फिर आपको लज्जा फील हो रही है, शर्म आ रही है, आपको उस चीज़ से ओवरकम करवाए। कुछ ना कुछ लेसन डेफिनेटली भगवान आपको बहुत जल्दी देंगे, जिससे जो है आप ओवरकम बहुत जल्दी करोगे उस चीज़ से। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज़ का, किस तरीके से आपको जो है उस चीज़ से निकाले। शैडो है यहाँ पर। कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं तो खुद को आपके साथ मुलाकात करवाने का। कहीं ना कहीं आपने अभी तक आपका पोटेंशियल नहीं समझा है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कौन सी चीज़ कर सकते हो, आप खुद के इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो। तो भगवान आपको आपसे सामना करवाएंगे बहुत जल्दी। वो प्लान कर रहे हैं कि आपको आपसे सामना कर पाएंगे। अगर डिस्पेयर के साथ मैं उसको कनेक्ट करके देखूं, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये कुछ लोगों को आपके जीवन से निकालेंगे, कुछ चीज़ों को आपके जीवन से निकालेंगे, जिससे आप खुद के इम्पोर्टेंस समझ पाओगे। जहाँ पर आप दूसरे लोगों के पास रहकर नहीं समझ पा रहे थे आप कितने इम्पोर्टेंट हो, सेल्फ लव क्या होता है, या फिर खुद के इज़्ज़त करना कितनी बड़ी बात होती है। हम कभी कभी दूसरों को पाने के लिए या फिर कुछ चीज़ पाने के लिए खुद की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवान प्लान कर रहे हैं आपको आपसे सामना करवाए, आपको आपसे रूबरू करवाए। उसके लिए अगर उनको आपकी ज़िंदगी से कुछ लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनेटली वो निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके खुद की ग्रोथ के लिए आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग निकल जाएंगे। डेथ कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में भगवान प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों का अंत होगा। डेथ सिर्फ नहीं होता है कि फिज़िकल डेथ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। डेथ का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन आपकी ज़िंदगी का अंत होगा, जिससे आप परेशान हो रहे थे, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था, कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही थी, आप हील नहीं हो पा रहे थे उस चीज़ के वजह से। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से वो चीज़, वो दुख का समय का अंत होगा। भगवान आपके लिए अंत लेकर आ रहे हैं। ये अंत हो सकता है मुश्किल हो आपको फेस करने की, आप फेस करो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, बहुत डरावना लगे, बहुत काला लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये डेथ का टाइम चलेगा, ये चीज़ें एंड होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें आपको उस टाइम बिल्कुल सरेंडर करके रखना है। आपको ऐसा सोचना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे जीवन में, जो भी चीज़ों का अंत करेंगे, ठीक है, या फिर अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, कोई रिलेशनशिप हुआ, कोई जॉब हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी है। भगवान आपको बोल रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कुछ काम को करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद के साथ अभी तक आपने 100% कनेक्टिविटी नहीं बनाया है। खुद के साथ कनेक्शन बनाओ। आप बहुत ज़्यादा डरते हो सकता है
आपका हार्ट चक्रा जो है इम्बैलेंस हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से डरते हो, कोई कुछ बोल देगा तो आप छोटी छोटी बातों पर रो देते हो, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के वजह से डर रहे हो उस चीज़ के ऊपर काम करो, उससे अच्छा आपको इतना सुकून मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जो कुछ भी चीज़ों के वजह से परेशान हो, जैसे ही वो डेथ मोमेंट निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भगवान की तरफ से ही होगा। ये जो एस ऑफ हमारे जो भी एसेस के कार्ड होते हैं, इसमें जो ऑफ़र आते हैं, न्यू बिगिनिंग आता है, वो डायरेक्टली भगवान के पास से ही आता है। और आपको जो भी ऑफ़र आएगा डायरेक्टली भगवान के पास से ही आएगा। कहीं ना कहीं ये जो ऑफ़र आएगा इससे आप स्पिरिचुअल भी बनोगे और भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहोगे। ठीक है, भगवान प्लान कर रहे हैं आपको खास करके करियर में कुछ स्टेबिलिटी देने के लिए। आपके करियर में अगर ग्रोथ आप चाहते हो, उसमें कोई न्यू जॉब ऑफ़र, ठीक है, और न्यू जॉब ऑफ़र हुआ तो उस जॉब को लेकर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ कोर्ट केसेस चल रहा है तो जीत सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में न्यू ऑफ़र विथ एक विक्ट्री दिख रही है और फाइनली द हाई प्रिस्टेस के साथ आप वो अचीव करोगे। भगवान आपको वो अचीव करवाएंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, अगर आप कोई रिलेशनशिप आप देख रहे हो, आपको बहुत जल्दी हो सकता है कोई इंसान की तरफ से कुछ ऑफ़र आए, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं। अगर नहीं है, कोई एक्स का वेट नहीं कर रहे हो, तो कोई न्यू पर्सन ही मुझे ज़्यादातर लग रहे हैं। न्यू पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करोगे। कम्युनिकेशन आपका कोई पर्सन के साथ बहुत अच्छा होगा। विद दिस हाई प्रिस्टेस अगेन मैं बोलूँगी कि भगवान प्लान कर रहे हैं आपको रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी देने के लिए। इसके साथ भगवान ये भी चाह रहे हैं कि आप जिसके भी साथ रिश्ते में हो, आगे बढ़ रहे हो, रिश्ते में वक्त देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आप रिश्ते में अच्छा बुरा सब कुछ समझते हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो मुकम्मल होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको खुद को वक्त देना पड़ेगा उस रिश्ते में। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी अपने दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हो तो रिलेशनशिप के मामले में मुझे यही लग रहा है आपको थोड़ी सी और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। अगर मैं डायरेक्टली इसको जोड़कर देखूं, भगवान क्या आपको देना चाहते हैं, एक क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। भगवान चाहते हैं कि आप उनको याद करो। ठीक है, भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि आप मुझे याद करो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, आप चाहे कोई भी धर्म के हो, उनके जो बच्चे हैं उनको याद करें। जब आप उन्हें याद करोगे तभी कहीं ना कहीं आपको सच झूठ में अंतर पता चलेगा, अगर अभी तक आपको नहीं पता चल रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद ओवर इमोशनल हो, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन कभी कभी बिल्कुल टूट जाते हो। इमोशनल बॉन्ड जो है आपका किसी दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप अल्टीमेटली बहुत परेशान होते हो। तो भगवान यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओवर इमोशनल क्यों हो रहे हो। ठीक है ना, कुछ चीज़ों को ज़रूरत होती है टाइम देने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को टाइम दो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पाइल 1, मुझे मेजरली और ओवरऑल जो चीज़ें आपके लिए दिख रही है वो यही कि आपकी ज़िंदगी में भगवान प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों का सडन एंड करेंगे, या फिर अभी एंड हो रहा है और आपको पता भी है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो शायद, लेकिन है जैसे ही चीज़ें एंड होगी वैसे ही आपको जजमेंट मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद भी आपके लिए एंड से ही नई शुरुआत होती है, उसके बाद ही आपके लिए कुछ फिर से नई शुरुआत, नई स्टार्टिंग मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप भी रेडी रहो आपकी ज़िंदगी में नई स्टार्ट के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। यहाँ पर भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपका हर दुख दर्द का अंत होगा। थोड़ा सा चैरिटी किया करो, खुद को सेटिस्फाई किया करो, खुद के साथ कनेक्टिविटी बनाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और कुछ चीज़ हासिल करने के लिए अगर आपको छोटे मोटे एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म ना हो, जिससे आपका ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है न्यू लाइफ तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं। देखिए मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूँगी और उसके बाद ही मैं आपको सारे कार्ड्स बताऊँगी। न्यू लाइफ हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप शायद बोर हो गए हो अपनी लाइफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिसियस है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ठीक है, आप शायद ब्लॉकेजेस खुद ही क्रिएट कर रहे हो सोच सोच कर। विशेष का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। आप ज़िंदगी में कुछ न्यू चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सीकिंग गुड, अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है और उससे आप परेशान हो रहे हो और उससे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए हमारे एंजल्स कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल्स फैमिली, होली स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंजल्स जो मैसेज आपको दे रहे हैं वो है साइकिक अवेयरनेस, डिवाइन सोल। ठीक है, हो सकता है कंपटीशन, हो सकता है कुछ हीलर है ऑलरेडी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं। डिसीजन, हायर सेल्फ, बॉटम ऑफ द डेक है डिसीजन, हायर सेल्फ। ठीक है, वाओ, विक्ट्री। ये पाइल 2 बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, आप सुनकर बिल्कुल खुश हो जाओगे। मोनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। एक ही कार्ड लूँगी मैं मोनोलॉजी से, और ये है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। और फाइनली मैं कार्ड लूँगी ओशो जैन टैरो डेक से। चलिए देखते हैं उससे क्या कार्ड आते हैं। अच्छे से शफ़ल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा है, मे भी कुछ एनर्जी रह गए हैं कार्ड्स में, तो अच्छे से शफ़ल करके मैं कार्ड्स निकालूंगी जैसे आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। द फूल की कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ एंड द फूल। वाओ, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। आपके कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड है। एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। हो सकता है आप अपनी फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो। द चैरियट, कैंसर एनर्जी। जी ज़रूर, मुझे यही लग रहा है आप अपनी फाइनेंस वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और लिटरली आप कुछ न्यू चीज़ें चाहते हो। 3 ऑफ कप्स, द फाइनल कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, आपने शायद बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है जीवन में। ठीक है, तो इसीलिए आप न्यू लाइफ को आपने चूज़ किया है। देखिए, भगवान आपको बोल रहे हैं, वो आपको देना भी चाहते हैं कि लव एंड जॉय। अगर आप प्यार चाहते हो किसी इंसान के तरफ से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कहीं पर खुश नहीं रह पा रहे हो, कोई पर्टिकुलर इंसान को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपके जीवन में उस इंसान के द्वारा खुशियाँ भेजेंगे, हैप्पीनेस भेजेंगे। बस आपको अपना दिल खुला रखने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा विशेस। तो यहाँ पर मुझे लगता है भगवान बहुत जल्दी आपकी जो है विश कुछ पूरी करने वाले हैं। ठीक है, उनका प्लान है। अगर आप दिल से उन्हें याद कर रहे हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आप दिल से उनको याद कर रहे हो तो आपकी कोई विश बिल्कुल ग्रांटेड होने वाली है, फुलफ़िल होने वाली है। ये कार्ड मुझे और भी बता रहा है कि इस वक्त आप जो भी विश कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो विश करो कि जो भी आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि आपके सारे विश जो है वो यूनिवर्स और भगवान तक पहुंच रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं आपको देने के लिए। फैमिली के साथ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो शायद, या फिर फैमिली बसाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आपकी जल्दी शादी करवा ले। फैमिली के पास जाना चाहते हो, एक फैमिली फुलफिलमेंट आपको देंगे। आपके पार्टनर के साथ अगर शादी करके फैमिली बनाना चाहते हो तो वो आपको देंगे। ठीक है,
साइकिक अवेयरनेस है यहाँ पर। देखिए, गॉड प्लान कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये समझाने की कि आप में साइकिक एबिलिटी है। आप भी एक टैरो रीडर बन सकते हो, आप भी एक साइकिक मीडियम बन सकते हो हमारी तरह। आप भी लोगों को हील कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान ने आपको वो कैपेसिटी दिया है और आपको भी पता है, और वो कॉन्स्टेंटली प्लान कर रहे हैं आपको ये समझाने की कि आप इस फील्ड पर आओ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, साइकिक एबिलिटी है, ये चीज़ के बारे में पता है। तो गॉड प्लान कर रहे हैं कि आपको वो किस तरीके से अवेयर करवाएं कि आप भी फाइनली ऐसे ही लोगों की मदद करो। विद दिस कंपटीशन, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कंपटीशन माने वॉरियर भी होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको कुछ चीज़ों में कंपटीशन का सहारा लेने के लिए बोल रहे हैं या फिर कंपटीशन फेस करवा रहे हैं। कंपटीशन इसीलिए होता है ताकि हम जो है कुछ पा सके, ठीक है। बिना कष्ट से जो चीज़ मिले उस चीज़ का कभी भी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता, वर्थ पता नहीं चलता। तो भगवान जानते हैं आप एक वॉरियर की तरह हो, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद ये आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करवा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि क्या है भगवान का प्लान जो मुझे इतना स्ट्रगल करवा रहे हैं, हर चीज़ के लिए वेट करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप मेहनत कर पाओगे और अपनी मेहनत की दम से हासिल कर पाओगे। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी की फरमाइश से कुछ बने। आप में वो क्वालिटी है कि आप खुद छीन सकते हो किस्मत से चीज़ों को। तो भगवान आपको शायद ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उतने स्ट्रॉन्ग हो। डिसीशन है यहाँ पर, आपको कोई बहुत जल्दी डिसीशन लेने की ज़रूरत है। आपका हायर सेल्फ जो है, जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है भगवान के साथ, ये कांस्टेंट मैसेज भगवान के द्वारा उन्हें मिल रहा है उसे कि आप जो है कुछ डिसीशन लो। हो सकता है आप दो लोगों में उलझे हो या फिर दो जॉब में उलझे हो, कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जिसमें आप उलझ के बिल्कुल रह गए हो। तो गॉड प्लान कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी डिसीशन लोगे वो उतने ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में उसके बाद जो है चीज़ों को भेजेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। हो सकता है आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप खुद के लिए समय नहीं ले पा रहे हो, आपको मेडिटेशन वगैरह करना पसंद है, योगा करना पसंद है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, योगा करो, उससे आपकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सो खुद को पहले आप शांत करो, भगवान ये चाह रहे हैं। फूल का कार्ड है यहाँ पर, अगेन न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, फर्स्ट कार्ड है ये टैरो का। ये फूल का कार्ड बोल रहा है कि भगवान प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करने की, आपको कुछ ऊंचाई पर पहुंचाने की। जिस ऊंचाई पर शायद आप ख्वाब देख रहे हो पहुंचो, आप शायद सोच रहे हो मैं ज़िंदगी में इस ऊंचाई, ये मुकाम कब हासिल करूंगा या फिर करूंगी, भगवान प्लान कर रहे हैं आपको वो ऊंचाई देने के लिए, ठीक है ना। पॉजिटिविटी आपके लाइफ में भर रहे हैं, आपको वो नॉलेज दे रहे हैं। उसके साथ ही कोई एक दोस्त भी वो आपको बहुत जल्दी देंगे या फिर कोई ऐसा इंसान आपको देंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है पेट डॉग उन्होंने रखा होगा और दिल के बहुत करीब होंगे उनके डॉग्स। देखिए, भगवान ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऊंचाई तो दे दूंगा, लेकिन उस ऊंचाई से तुम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आपको मिल तो जाएगा, वो प्लान तो कर रहे हैं आपको देने के लिए, लेकिन उसके बाद आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऊंचाई से जाकर संभालना बहुत मुश्किल है खुद को। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपने बहुत मेहनत किया है, शायद 1 साल से, शायद 8 साल से आप मेहनत कर रहे हो। फाइनेंशियली, पैसे के मामले में आप लगातार मेहनत कर रहे हो कुछ चीज़ों में कि आपको मनी सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, ठीक है ना। तो वो आपको होने वाला है। अगर आप जिस चीज़ के वजह से मेहनत कर रहे थे और आपको लग रहा था कब मेरा मेहनत का फल मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलना कब स्टार्ट होगा, मैं पैसा कब रख पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जल्दी गॉड प्लान कर रहे हैं मनी सोर्स का, जिससे
बहुत जल्दी आप पैसा बहुत रख सको। हो सकता है आपकी जो सैलरी है वो सिर्फ 8,000 हो, जो बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर बहुत ही कॉन्ट्रैक्चुअली आप कहीं पर हो और आप परमानेंट होना चाहते हो, तो आपके लिए कोई परमानेंट मनी सोर्स जिसके वजह से आप इतने टाइम से लगे हुए थे, भगवान आपको वो देने की, एक परमानेंट मनी सोर्स देने की प्लान कर रहे हैं। विद दिस चैरियट मुझे लगता है कि आप शायद ट्रैवल फ्रीक हो, ट्रैवल करना आपको पसंद है। फूल के साथ भी मुझे यही लग रहा था कि आपको शायद ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप जो है आपको आपका शायद घर बनाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको खुद का घर मकान बनाना है, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना घर और मकान बहुत जल्दी बना पाओगे। मुझे यहाँ पर भोलेनाथ के भक्त बहुत सारे दिख रहे हैं। आप भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, स्नेह करते हो, पूजा करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी भोलेनाथ आपकी बहुत अच्छी अच्छी विश पूरे करने वाले हैं। आप बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हो कहीं दूर जगह, जहाँ पर आपका शायद ड्रीम डेस्टिनेशन हो, और ये खास करके काम के वजह से ही मुझे लग रहा है यहाँ पर हो रहा है। 3 ऑफ कप्स से यहाँ पर बहुत जल्दी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन दिख रही है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाएगा 3 महीने के अंदर, गॉड यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर से आप मिले, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने गए हो और वहीं कोई न्यू पार्टनर मिले। एक सेलिब्रेशन आपके पर्सनल लाइफ में मुझे कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है 3 महीने के अंदर, किसी शादी की वजह से, या फिर कहीं पार्टी में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, तो वहाँ कई नए पार्टनर आपको मिले। या फिर हो सकता है कि पुराने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो। तो आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही है, और ख़ास करके आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। अगर अभी तक आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो गॉड कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको ट्रैक पर ले आए। आपने जो है बहुत सारी अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स सहा है, दुख देखा है, आपने ब्लॉक कर दिया है कि मुझे अभी किसी को घुसने नहीं देना है, राइट। सो कहीं ना कहीं गॉड बोल रहे हैं ओपन करो दिल को, मैं भेज रहा हूँ खुशी तुम्हारे लिए, तुम्हें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। लाइक करें, तब तक सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय गाइस।